Hello students, how are you? Welcome back to my channel Abhyas Tutorial, and today we are going to discuss the exercise 2.1 of inverse trigonometric function from NCERT। तो बच्चों सबसे पहले तो अगर वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, तो मैंने आपको पीछे काफ़ी वीडियोस बनाए, उसमें मैंने प्रिंसिपल वैल्यू का डिस्कशन किया है, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिएगा, तब ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आईटीएफ कहने के लिए एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आईटीएफ बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, इसका उसमें इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन में भी बहुत यूज होगा, इसलिए कायदे से पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो हम लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग और चेक करेंगे तो थीटा की वैल्यू अगर हम लोग देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ऐसे अगर आप देखोगे तो ये 30 डिग्री यानी π/6 की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं माइनस साइन π/6 की वैल्यू होती है। सही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर साइन है और यहाँ माइनस साइन है, तो इसको थोड़ा सा और हम लोग सही करते हैं, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहां से अगर हम देखें दोनों तरफ से साइन हटाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, -π/6। और हम लोग जान रहे हैं कि जो -π/6 वैल्यू आई है वो कहां से कहां तक के लिए आई है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों क्या हो गई, थीटा इज इक्वल टू -π/6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम लोग चलते हैं कि cos इनवर्स √3/2 को हम लोग मान लेते हैं थीटा, और यहां से अगर देखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा √3/2। और बच्चों cos में किसकी वैल्यू होती है, जरा उसको भी देखें हम लोग। तो cos थीटा इज इक्वल टू, यहां थोड़ी जगह बना लेता हूं बोर्ड पर मैं। तो बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। √3/2 इसमें वैल्यू होती है किसकी, 30 डिग्री की, 30 डिग्री यानी π/6 की। यहां से अगर हम लोग देखें तो थीटा बराबर कितना मिला बच्चों हम लोगों को, π/6। अब cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो बच्चों कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर के पाई के बीच में होती है। तो आप देखिए π/6 0 से पाई के बीच में आ रहा है, इट मीन्स कि ये वैल्यू जो है वो एक प्रिंसिपल वैल्यू है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कॉसिक इनवर्स 2, इसको देखते हैं हम लोग। तो करने का बिल्कुल यही तरीका, कॉसिक इनवर्स 2 इज इक्वल टू मान लेते हैं थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 2। अब कॉसिक में 2 किसकी वैल्यू होती है, ये तो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है। तो उसका तरीका क्या है बच्चों, उसका तरीका ये है कि आप साइन में सोचो इसका उल्टा, साइन में सोचिए इसका उल्टा, यानी 1/2। तो 1/2 साइन में 30 डिग्री यानी π/6 की वैल्यू होती है, तो कॉसिक में भी ये वैल्यू किसकी होगी, π/6 की होगी। तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू कॉसिक π/6। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो थीटा बराबर आ रहा है हमारा π/6। अब हम चेक करेंगे क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में है। तो कॉसिक की प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों क्या होती है, -π/2 से π/2, बस 0 नहीं हो सकता है, तो 0 तो ये वैसे भी नहीं आ रहा है। तो दिस वैल्यू यहाँ पर जो थीटा है वो कहां से कहां तक आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, इसलिए यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। आया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स -√3। तो इसको भी करने का बिल्कुल वैसी तरीका, लेट tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है ये, tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3। और यहां से अगर हम लोग और देखें तो √3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी π/3 की होती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू -10 π/3। और अगर हम इसको थोड़ा और देखें तो लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस जो होता है tan का वो अंदर जा सकता है, यानी tan ऑफ -π/3। यहां से अगर मैं देखूंगा तो थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, -π/3। हमें एक ऐसी वैल्यू चुननी थी जो थीटा tan की प्रिंसिपल वैल्यू में हो। तो tan की प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 तक, बस उसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होता है। तो वो तो वैसे भी नहीं इंक्लूड हो रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है, जो tan के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से
π/2 के बीच में है, मगर π/2 वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो आप चेक करिए क्या ये इसके बीच में आ रहा है, हाँ ये इसके बीच में आ रहा है। भाई ये -90 से +90 है, ये -60 लिखा हुआ है, तो उसके बीच में आएगा, यानी थीटा इक्वल टू -π/3 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अक्सर इस टाइप का मिल ही जाता है हम लोगों को करने के लिए, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर -π/6, दूसरे का π/6, तीसरे का भी π/6 और चौथे का -π/3। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, cos इनवर्स -1/2। इसको अगर हम लोग देखें तो वैसे ही लेट cos इनवर्स -½ इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -½ या यहां से बच्चों हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं अब। यहां से बच्चों और क्या कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू -½ यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखना जरा ध्यान से, तुम लोग क्या करोगे जल्दी में, तुम लोग करोगे ये माइनस कॉस। अब cos में 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी π/3 की होती है, और फिर इसको ले आओगे इसके अंदर cos ऑफ -π/3 ऐसे अंदर ले आओगे। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि cos ऑफ -θ इज इक्वल टू होता है cos थीटा, ना कि -cos थीटा। ये गलत है, यानी यहां पर कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। तो अब कैसे करेंगे इसको, तो इसको करने का तरीका समझिए कैसे होगा। अभी देखो cos की जो वैल्यू है ना माइनस, या यहां पर देखो cos थीटा इज इक्वल टू -½ ही है ना, तो cos माइनस कहाँ होता है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, चलो यहां बताता हूं। तो cos माइनस कहाँ होता है, cos माइनस होता है यहां पर और यहां पर, यानी कि या तो थीटा यहां पर वैल्यू होनी चाहिए या यहां पर होनी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, यानी कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो यहां से यहां के बीच की होनी चाहिए, और निगेटिव है तो इसका मतलब π/2 से लेकर के पाई के बीच में होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं π-θ। तो आप चेक करिए जरा, ये cos में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ऐसे अगर थीटा चेक करते हैं 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कि π/3 की वैल्यू होती है। तो इसको हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, cos ऑफ π-π/3, π-θ करके लिखेंगे, तब वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो यहां से अगर देखें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2π/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो थीटा है ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है। cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से पाई होती है। समझ गए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम लोग, tan इनवर्स -1। इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग पॉज कर करके नोट करते रहिएगा। tan इनवर्स -1 को देखें जरा अगर हम लोग, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, या यहां से अगर हम लोग देखेंगे बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू -1, या यहां से अगर और हम लोग आगे बढ़ें तो यहां से बच्चों क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू -10 π/4। अब tan का जो माइनस होता है वो अंदर आ जाता है, यानी यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -π/4। अब तुम लोग कहोगे कि सर आपने यहां पर वो वाली चीज नहीं करी, π-θ वाली, तो मेरी बात समझो। यहाँ पे देखो tan कहां से कहां तक हमें चाहिए, पहले तो tan की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से π/2 इधर और -π/2 तक इधर, यानी मुझे या तो यहाँ का एंगल चाहिए या यहाँ का एंगल चाहिए, दो में से एक एंगल चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ tan पॉजिटिव होता है, यहाँ tan निगेटिव होता है। मेरे पास निगेटिव है ना, यानी मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट का चाहिए। और जब मैं ऐसे नापता हूं तो ये एंगल, जब मैं ऐसे एंगल को मेजर करता हूं तो ये एंगल क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, -π/3 हो सकता है, -π/4 हो सकता है, क्योंकि जो एंगल नापा जाता है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है। हम क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, यानी अब एंगल को माइनस लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ के जो एंगल होंगे 0 से π/2 के बीच में, उनके आगे क्या लगा होगा, माइनस, और मुझे यही एंगल चाहिए, क्योंकि tan जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो यहां पर मैं क्या करूं, मुझे यहां की चाहिए होती, तब वो मैं करता π-θ वाला। यहां चाहिए ही नहीं, यहां चाहिए ही नहीं, मुझे तो यहां चाहिए, और यहां भी इस डायरेक्शन में चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ -π/4। तो थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा यहां से, -π/4। और क्यों ये प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि tan की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 तक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लेट
काम करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया 2/√3। अब पहले आप सोचिए कि सेक में ही किसकी वैल्यू होती है, तो सेक का उल्टा होता है कॉस, और कॉस में √3/2 इसको भी रिवर्स किया, वो वैल्यू होती है 30 डिग्री की, यानी कि π/6 की। यानी कि ये किसकी वैल्यू है, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक π/6 की वैल्यू है। अब आप पहले ये बताओ कि सेक का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बच्चों 0 से पाई तक होता है, लेकिन बस π/2 वैल्यू नहीं हो सकती है। तो क्या ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो हाँ ये पाई के बीच में, और कहीं ये π/2 तो नहीं है, तो π/2 नहीं है, यानी थीटा इज इक्वल टू π/6 इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। काम करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही, लेट कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से बच्चों कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और बहुत ध्यान से देखोगे तो कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो उल्टा सोचो, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, यानी कि π/6 की वैल्यू होती है। अगर π/6 की होती है तो कॉट π/6 हम इसको लिखेंगे। फिर से सुन लो, tan में वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री की, यानी π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, और कॉट की जो प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 से पाई तक होती है। तो अगर 0 से पाई तक होती है तो थीटा बराबर π/6 आया। क्या ये 0 से पाई के बीच में है, हाँ है, तो फिर यही वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना 9 वाला। 9 देखते हैं हम लोग, तो लेट कॉस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, माइनस है -1/√2 इज इक्वल टू थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब कॉस में देखो हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ऐसे तो तुम लोग गलती क्या करोगे, वो यही करोगे, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -cos π/4, ये π/4 की वैल्यू होती है। और फिर कुछ लोग क्या करेंगे, ये माइनस ले जाएंगे अंदर और फिर कह देंगे थीटा बराबर -π/4। तो एक तो ये आंसर गलत है, क्योंकि हमें तो आंसर चाहिए थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बच्चों, थीटा होना चाहिए 0 से लेके पाई तक। तो एक तो ये आंसर ऐसे ही गलत हो गया। दूसरी चीज, कॉस ऑफ, अभी मैंने एक क्वेश्चन में और भी बताया था, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको ये नहीं लिख सकते। तो क्या लिख सकते हैं वो देख लो, इसको ध्यान से समझना क्वेश्चन को। कॉस में बच्चों हमारे पास माइनस है। अब कॉस माइनस कहाँ कहाँ होता है जरा सोच लो, तो कॉस माइनस होता है सेकंड में और थर्ड में, फर्स्ट और फोर्थ में तो प्लस होता है। अब हमें 0 से पाई का आंसर चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक का आंसर चाहिए, ये तो बेकार हो गया मेरे लिए। और इसमें भी निगेटिव यहाँ होता है, तो यानी मुझे यहाँ से यहाँ तक का आंसर चाहिए केवल। तो इस एंगल को बच्चों आप कैसे लिखते हो, पाई माइनस थीटा करके लिखते हो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है। तो आप इसको लिखोगे cos पाई माइनस π/4। यहाँ से देखोगे तो थीटा बराबर आएगा 3π/4, और ये थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में भी है, तो यही हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। कंफ्यूजिंग है, तुम मेरे पिछले लेक्चर देख लेना तो तुम्हें कुछ भी दिक्कत नहीं लगेगी। लेकिन देख लेना, ये नहीं कि डायरेक्ट यूट्यूब पे डाला एक्सरसाइज 2.1 और करने लग गए, नहीं आएगा। इसके पीछे काफी कुछ सिखाया है मैंने पीछे लेक्चर्स में, उनको देख लीजिएगा आप लोग। कॉसेक इनवर्स -√2, इसको देखते हैं। पहले जरा एक बार आंसर चेक कर लें हम लोग। आंसर आ रहा है π/6, दूसरे का π/6, फिर 3π/4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉसेक इनवर्स -√2, तो अगेन इसको हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा, और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। अब यहां से देखो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अब √2 कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है, तो याद नहीं है, सेक कॉसेक याद नहीं रहते बच्चों को, तो इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा करो, यानी इसका उल्टा साइन और इसका उल्टा 1/√2। तो साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है। यानी कि बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है माइनस का कॉसेक π/4, ऐसे लिखा हुआ है। अब फिर तुम कहोगे सर इसको इसके अंदर ले लें, बिल्कुल ले लीजिए। क्यों ले सकते हैं इस बार अंदर हम लोग, क्योंकि कॉसेक ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा के, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा। सेक और कॉस में वो माइनस अंदर नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कॉसेक माइनस π/4, ऐसे मैंने अंदर माइनस भेज दिया। उसके बाद मैंने चेक किया कि अगर मैं आंसर निकाल रहा हूं अपना, तो वो आ रहा है -π/4।
तो क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आ रहा है? तो कॉसिक की जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, बस जीरो नहीं हो सकता है, तो जीरो तो वैसे भी नहीं आया। और क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में है? हाँ है, यानी यही हमारा आंसर हो गया प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लें, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लें और इसकी निकाल लें और तीनों को ऐड कर दें। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालता हूँ। तो लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, या यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से बच्चों क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 या tan थीटा इज इक्वल टू tan 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो थीटा बराबर π/4 आया जो कि प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि tan की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से -π/2 से π/2 के बीच में रहती है, तो ये वही वैल्यू हमारी आई है। यानी इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा बच्चों, इसकी जगह बच्चों मैं क्या पुट कर सकता हूं, इसकी जगह पुट कर सकता हूं मैं π/4। चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं हम जरा, cos इनवर्स -1/2 की, हालांकि मैंने अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, फिर से निकाल देता हूं। तो cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ आ गया, और इसको आप लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, यानी π/6 की वैल्यू होती है, 60 डिग्री सॉरी π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहां से कुछ लोग सोचेंगे ये माइनस हम अंदर ले जाएं, बार बार बता रहा हूं ये गलत है, क्योंकि cos के बाहर का माइनस अंदर नहीं जाता है, cos और sec का माइनस बाहर वाला अंदर नहीं जाता, यानी ये यहीं रहेगा। तो अभी हम इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई, यहां कंपेयर कर सकते थे क्योंकि यहां भी tan था और यहां भी tan था, लेकिन यहां पर cos है और यहां पर -cos है, इस -cos को हटाना पड़ेगा। तो आप देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो हम लोग जानते हैं कि cos की जो वैल्यू निगेटिव होती है वो बच्चों कहाँ होती है, वो होती है सेकंड में और थर्ड में, हाँ सेकंड और थर्ड में। हमें जो एंगल चाहिए होगा cos का, प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, और अगर यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँगा तो निगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब मैं केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करूँगा, यानी मैं कहाँ से कहाँ तक, π/2 से पाई की तरफ बात करूँगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही बात करूँगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करने का मतलब होता है एंगल होता है π-θ। तो पहले इसे सोच लो कि ये cos में किसकी वैल्यू होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी कि π/3 की। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस, तो पाई माइनस कितना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू होती है, यानी π/3। तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा थीटा इज इक्वल टू 2π/3, यानी ये जो सेकंड वाला है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2π/3 लिख सकता हूं। थर्ड वाला भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, साइन इनवर्स -1/2, इसको मान लेता हूं थीटा। तो यहां से बच्चों क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ, और यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस साइन π/6, है ना, क्योंकि 30 डिग्री होती है ना ये वैल्यू, 30 डिग्री मतलब π/6। अब साइन का जो बाहर माइनस है वो अंदर चला जाता है, ये हो गया यहां से। और अब दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो थीटा बराबर कितना पाओगे, -π/6। तो ये इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा बच्चों, मैं कर दूंगा -π/6। तो अब अगर इसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो कितनी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4 ये वाला, प्लस का 2π/3 ये वाला, और माइनस का π/6 ये वाला। इनको एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से एलसीएम लीजिए बच्चों आप लोग। तो बच्चों उसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3π/4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू को यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड हमें करनी है। तो cos इनवर्स 1/2, तो लेट, पहले इतने पार्ट को मैं करता हूँ, वैसे ही लेट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू होगा 1/2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 60 डिग्री की, 60 डिग्री यानी कि π/3 की। तो यहाँ से थीटा बराबर π/3 आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू को यूज करना है और cos की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ साइन इनवर्स 1/2 की, तो साइन इनवर्स 1/2 को आप मान लीजिए
थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, या सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ ठीक है 1/2, या यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन में 1/2 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में 1/2 बच्चों वैल्यू होती है किसकी 30 डिग्री की, यानी साइन π/6 की। तो थीटा बराबर हो गया π/6। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह पुट कर सकता हूँ π/3, और इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ π/6। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो गई π/3 इसकी जगह प्लस 2 टाइम्स ऑफ π/6। तो ये आ जाएगा π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बच्चों हम लोग। चलिए बच्चों, लास्ट 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 2.1 के। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, फिर 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें। तो अभी देखते हैं, अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, वो ये पूछ रहा है। या ये कह लें कि साइन इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो भैया हमको तो मालूम है कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 तक। यानी y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से π/2 तक। तो जो ऑप्शन ये हो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो वैसे ही है, प्रिंसिपल वैल्यू को यूज करते हुए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले tan इनवर्स √3 देख लेता हूं। तो tan थीटा इक्वल टू √3 वैल्यू होती है tan 60 की, और ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई क्योंकि -π/2 से π/2 tan के लिए होती है। अब देखते हैं sec इनवर्स -2। तो sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू माना थीटा, और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू -2। अब sec में वैल्यू -2 किसकी होती है, 2 किसकी होती है, पहले आप ये सोचो। तो sec में वैल्यू जो 2 होती है, इसका उल्टा कर लो, cos की हम लोग को याद है, यानी cos में वैल्यू 1/2 किसकी होती है। तो cos में वैल्यू बच्चों 1/2 होती है किसकी, 60 डिग्री की। 60 डिग्री यानी कि π/3 की, यानी कि ये वैल्यू हो गई sec थीटा इज इक्वल टू -sec π/3। अब cos और sec में मैंने बताया ये माइनस अंदर नहीं आता है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, cos और sec में इसको लिखते हैं ऐसे sec पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि sec माइनस होता है। तो sec थीटा इज इक्वल टू दिस वन, और यहां से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π/3। अब इन दोनों वैल्यू को उठा करके यहां और यहां मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो पहली वाली जो वैल्यू आई थी tan इनवर्स √3 बच्चों, वो कितनी आई थी π/3, और जो ये वैल्यू आई थी ये कितनी आई है 2π/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम लोग, तो नीचे 3 एलसीएम हो जाएगा और -π/3 इज योर आंसर। तो एक बार ये आंसर चेक कर लेता हूं जरा मैं दोनों। ठीक है बच्चों, आंसर एकदम करेक्ट है, और इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुई। अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। और पिछले इनवर्स के मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, तब मैं एक्सरसाइज 2.1 पर आया हूँ, और अभी बीच में भी 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, तो उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।